तो मैंने आपको जो कल बताया था वो कहाँ तक बता दिया था मैंने, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को मतलब जो हमारा मेन डीएनए होगा, डिज़ायर्ड डीएनए होगा या जीन, उसको हम निकाल लेंगे। उसको क्या करते थे, निकाल लेते हैं, सेपरेट कर लेंगे। अब हमारे डीएनए की क्वांटिटी हम सोचते हैं इसके, हमने जो बहुत इतना डिज़ायर्ड डीएनए मिला है तो क्यों ना हम इसकी बहुत सारी कॉपी बना लें। सही, अगर हम कॉपी बनाना चाहते हैं तो कौन सी रिएक्शन करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है, उस जो डिजायर्ड डीएनए उसकी बहुत सारी कॉपी बन जाती है हमारे पास। बार बार किसी हमको मतलब इंसुलिन काटने के लिए, इंसुलिन को निकालने के लिए बहुत सारे माउस को या रैट को, कोई भी मतलब मैमल्स को उसको मारना नहीं पड़ेगा हमको, कि उसकी हमें बहुत सारी कॉपी हमने बना ली है थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वो आपने कल देख लिया था। अब क्या वो डिजायर्ड डीएनए हम किसके साथ जोड़ेंगे, किसके साथ जोड़ते हैं, वेक्टर के साथ। किसके साथ, वेक्टर के साथ। तो अब जो पढ़ने वाले, सबसे पहले मैंने बताया था एंजाइम्स, उसके बाद आपने देख लिया एंजाइम्स में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स देखे आपने से। फिर एक क्या होता है, लाइगेज। लाइगेज एंजाइम का क्या होता है, जो फॉरेन डीएनए होता है वो वेक्टर के साथ जोड़ देता है, उसे क्या पढ़ते हैं, लाइगेज एंजाइम। तो हम फॉरेन डीएनए जो डिजायर्ड डीएनए उसकी बहुत सारी कॉपी मिल गई है। अब उसमें से हमको क्या करना है, डिजायर्ड डीएनए को जोड़ना है किसके साथ, वेक्टर के साथ। तो हम सबसे पहले देखते हैं वेक्टर की कुछ क्वालिटीज होना चाहिए, क्या फीचर्स होना चाहिए वेक्टर के बारे में देखते हैं सबसे पहले। सही, तो यहाँ पर जो टॉपिक होगा वो कौन सा, वेक्टर। वेक्टर क्या बोलते हैं, इट इज कैरियर, इट एक्ट एज अ कैरियर, which transfer desired जीन, कौन सा, desired into host। ये होता है जो हमारा डिजायर्ड जीन है। सबसे पहले जो मैंने डायग्राम बनाया था, हमने इस हिसाब से ये देखा था, मैंने बताया था ये कोई सही, इस हिसाब से मैंने बनाया था, माउस बनाया था, सही, इस हिसाब से मैंने कर दिया था। आपको वो देखना है स्टार्टिंग में जाके, सही, ऐसे कोई माउस है, ऐसे आपने बना दिया ऐसे ऐसे। तो हमने इसका डीएनए निकाला, ये सही। इस डीएनए के अंदर हमको क्या निकालना है, ये डिजायर्ड इतना पार्ट निकालना है। तो ये क्या होता है, कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। कौन सा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो इसमें क्या हो जाते हैं, फ्रेगमेंट्स। क्या हो जाते हैं, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे इसके, बहुत सारे क्या हो जाएंगे, फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। ये क्लियर है। ऐसे मतलब यहाँ पर हमें अब क्या निकालना है, वेक्टर। तो वेक्टर जनरली क्या होता है, प्लाज्मिड। जनरली वेक्टर को जो यूज़ करते हैं वो क्या होता है, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड किससे निकालते हैं हम, ये मैंने पहले बताया था, सही, ये सब आपको पहले बता दिया। ये कोई बैक्टीरिया है, सिंपल वे में डायग्राम बनाया, ऑलरेडी डायग्राम आप समझने के लिए, इसलिए इसका क्या निकाल लिया हमने, प्लाज्मिड निकाल लिया। क्या निकाल लिया, प्लाज्मिड निकाल लिया। तो अब होगा क्या, हमको जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यहाँ से काटा, उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे इस पे कट करेंगे। किस पे कट करेंगे हम, इस वेक्टर पे। तो ये यहाँ से कट जाएगा, तो स्टिकी एंड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, स्टिकी एंड। क्योंकि मैंने बताया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो क्या बनाता है, स्टिकी एंड बनाता है। तो हम क्या करेंगे, अब ये दोनों, सही, ये वाला डिजायर्ड जीन हो गया, यहाँ भी कौन सा यूज़ करा हमने, ये वाला एंजाइम कौन सा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। जो भी सेम है सेम ही यूज़ करेंगे। जिस या अगर हम इको आर आई फर्स्ट यहाँ यूज़ करेंगे तो यहाँ पे इको आर आई फर्स्ट यहाँ भी होगा। अब क्या करेंगे, इसको डिजायर्ड जीन को और ये वेक्टर को पास पास लेके आएंगे। ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर है। अब क्या करेंगे, जो हमारा डिजायर्ड जीन है ये वाला, तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पर। अब ये जो वेक्टर होता है, ये जो मतलब वेक्टर है, इसको क्या पढ़ते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या पढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ेंगे। क्योंकि प्लाज्मिड भी है क्या, डीएनए। प्लाज्मिड की डेफिनेशन मैंने बताई थी, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखी थी आपको, सही। और आपको प्लाज्मिड के बारे में ऑलरेडी पता होना चाहिए, क्लास 11th में मैंने आपको ये सब बैक्टीरिया के बारे में बताया था, प्लाज्म से मीजोसोम्स के बारे में, प्लाज्मिड के बारे में, मेन जीनोम होगा उसके बारे में, सही, गैस वैक्यूल होंगे, इंक्लूजन बॉडीज होंगे, सब बताया था। तो वो नहीं ध्यान रखना है,
हमको अभी देखना है इसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मिड के बारे में। तो ये हमें किसके, ये जो एंजाइम्स मिलाता है इसमें यहाँ पर, जो कौन सा एंजाइम यूज़ करेगा, लाइगेज। कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं, लाइगेज। तो उसे क्या बोलते हैं, लाइगेशन। क्या पढ़ते हैं, लाइगेशन, किसी चीज़ का ऐड करना विद द हेल्प ऑफ द लाइगेज एंजाइम इज कॉल्ड एज लाइगेशन। अब यहाँ ऐड करने से पहले से इसमें ऐड कर दिया, तो हमें देखना है ये वेक्टर की कुछ, मतलब वेक्टर की कुछ फीचर्स होना चाहिए, वेक्टर की क्या क्या खासियत होती है, जो मतलब जिस पे हम अपना डिजायर्ड जीन क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले इसकी सबसे पहले क्या देखेंगे, इसकी फीचर्स देखते हैं, किसके, प्लाज्मिड के, जो हमारा डिजायर्ड जीन लेके जाएगा उसके फीचर्स देखते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी ने क्या बताया वेक्टर के बारे में, उन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए। एक एग्जाम्पल दिया है, देखो यहाँ पर से, मैं टिक लगा देता हूँ यहाँ पर, उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया वो देखो आप। सबसे पहले उन्होंने बताया जो प्लाज्मिड होता है, कौन सा, प्लाज्मिड, और क्या, बैक्टीरियोफेज, और कौन सा, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। इसके अंदर, इन दोनों के अंदर क्या होती है, एबिलिटी होगी, इन दोनों के अंदर एबिलिटी, ऐसे लिखा है, टू ट्रांसफर, एबिलिटी टू ट्रांसफर डिजायर्ड जीन। मतलब इनके अंदर डिजायर्ड जीन इनका मानेंगे हम, मतलब क्या, ये जो प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफेज है, इसके अंदर पावर होती है कि मतलब अपन डिजायर्ड जीन या जीन, मतलब जो भी है डिजायर्ड जीन टू ट्रांसफर जीन, जो भी जीन इनके अंदर प्रेजेंट होगा, डिजायर्ड मानो या वैसे जो इनके अंदर प्लाज्मिड के अंदर, बैक्टीरियोफेज के अंदर, इन दोनों के अंदर पावर होती है कि ये बैक्टीरिया के अंदर, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर जो भी इनके अंदर डीएनए प्रेजेंट है वो ट्रांसफर कर देंगे, किसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे, बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। किसके अंदर पावर होती है, बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड के अंदर, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के अंदर, दोनों के अंदर पावर होती है कि वो उनके अंदर जो डीएनए है वो ट्रांसफर कर देते हैं किसी बैक्टीरिया में से या किसी भी होस्ट में। बैक्टीरिया का तो एग्जाम्पल दे दिया मैंने, कोई भी होस्ट है उसके अंदर ये ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज तो आपको बताइए, ऐसे वायरस जनरली किस पर अटैक करें, बैक्टीरिया पे, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया, बैक्टीरिया। तो इनके अंदर पावर है अपना मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, उसके अंदर जो प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज के अंदर पावर होती है अपना डीएनए क्या करना, ट्रांसफर करना, क्या करना, ट्रांसफर करना इसके अंदर। तब डीएनए इनके अंदर, जब डीएनए क्या हो जाएगा इनके अंदर ट्रांसफर, इनका डीएनए इसके अंदर आ जाएगा। सही, जैसे भी डीएनए है सर्कुलर है या मतलब इसका डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, सही, इसका मतलब बैक्टीरियोफेज का, तो कैसे भी डीएनए आएगा। तो डीएनए आने के बाद अब जो इनका डीएनए के अंदर एक पावर और भी होती है, ये विदाउट इस, अब इसका मतलब ये डीएनए आ गया तो ये डीएनए खुद ब खुद रेप्लिकेट करेंगे, किसी पे डिपेंड नहीं होंगे, दूसरे जो मेन क्रोमोसोम है उस पर डिपेंड ना होके ये डीएनए, इनको जो डीएनए अंदर आया है इसके अंदर पावर होती है खुद ब खुद रेप्लिकेट करने की, अपना नंबर बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने की, नंबर। तो इनका नंबर बढ़ना यहाँ पर आके जो रेप्लिकेट करेंगे, जैसे ये अपनी कॉपी बना लेगा बहुत सारी, ऐसे बना लेगा, सही, ऐसे बना लेगा, ये है तो अपनी कॉपी बना लेगा, ऐसे कॉपी बना लेगा, अपना नंबर भी बढ़ाएंगे। तो इनका नंबर बढ़ना है, क्या बोलते हैं, कॉपी नंबर। क्या पढ़ते हैं, कॉपी नंबर। क्या बोलते हैं इसे, कॉपी नंबर। तो कॉपी नंबर ध्यान रखना हमेशा बैक्टीरियोफेज का, बैक्टीरियोफेज का क्या होता है, ज़्यादा होता है। कॉपी नंबर बैक्टीरियोफेज का किससे ज़्यादा होगा, प्लाज्मिड से कंपेरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। कॉपी नंबर हम वैसे देखते हैं नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर के 1 से लेकर 2, किसी के अंदर क्या होता है 1 से लेकर 2 कॉपी नंबर होगा, किसी के अंदर ध्यान इतना एनसीईआरटी दिया 15 से लेके 100 कॉपी नंबर हो सकता है। कितना होता है, इतना भी कॉपी नंबर हो सकता है, इतना। जितना ज़्यादा कॉपी नंबर होगा उतना ही ज़्यादा जो हमारा डिजायर्ड जीन, सही, हम मिलाएंगे तो वो भी इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। तो आज के टाइम पे ध्यान रखना, जनरली जो इसके बाद जो एनसीईआरटी ने बताया वो ये एनसीईआरटी ने क्या है कि आजकल के जो प्लाज्मिड या जो वेक्टर डिजाइन किए जा रहे हैं, इंजीनियर्ड किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, तो उनके अंदर क्या होती है, इंजीनियर्ड करने वाले जो भी हैं तो उनके अंदर पावर होगी। ये मतलब इन्हें वेक्टर क्या करे, इंजीनियर बनाया, खुद आर्टिफिशियल वेक्टर बनाया, तो उसके अंदर पावर होती है, वो आसानी से जो डिजायर्ड जीन है उसको कैच कर लेगा, आसानी से क्या कर लेगा। यही लिखा है कि आजकल जो वेक्टर बने इंजीनियर्ड किए जाते हैं वो ऐसे इंजीनियर्ड किए जाते हैं कि और आसानी से इट ईजिली अटैच द क्या, फॉरेन डीएनए, इसके अंदर फॉरेन डीएनए आसानी से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। फॉरेन डीएनए क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। जब फॉरेन डीएनए इसके साथ अटैच हो जाएगा जो हम वेक्टर बनाएंगे। दूसरी खूबी क्या होती है, ये भी बता सकते हैं
ये अगर इसके अंदर डिजायर्ड हुआ, मतलब फॉरेन डीएनए डिजायर्ड, जो फॉरेन डीएनए है या जो डिजायर्ड डीएनए है वो इसके साथ अटैच हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी बता सकता है। अटैच हो गया तो इसे क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट। अटैच नहीं हुआ तो क्या पढ़ते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या पढ़ते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या पढ़ते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो इसके अंदर इस वेक्टर के अंदर ये भी पावर होती है कि ये बता भी देगा कि ये रिकॉम्बिनेंट हुआ है या रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ है। इसके अंदर डिजाइन ऐसा नहीं कि आप ऐसे लगा दोगे, एकदम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है ये इसका लगाना। आप डाटा ऐसे नहीं कि ऐसे बिल्कुल किसी इंस्ट्रूमेंट से पकड़ा और लगा दिया हमने, देख लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सही, किसी मीडियम में डालेंगे, मीडियम में डालने के बाद दोनों इसको भी काटा। सही, ये हमने जो डिजायर्ड जिन भी उसी मैंने बताया, डिजायर्ड जिन भी उसको उससे काटेंगे एक ही एंजाइम से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और प्लाज्मिड को भी उसी से काटेंगे। अब किसी मतलब मीडियम में रख देंगे डिजायर। अब देखेंगे मीडियम में जाने के बाद खुद यहाँ अटैच होता है नहीं होता है। सही, तो किस तरीके अब देखते हैं, अटैच हो गया प्रॉपर वे में। सही, तो अब प्रॉपर वे में हो गया तो उसे क्या पढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेंट। नहीं हुआ तो उसे क्या पढ़ेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो हुआ है या नहीं हुआ है इसके अंदर, ये भी प्लाज्मिड बता देता है, ये मतलब ये भी वेक्टर बता देता है। आजकल इस तरीके से क्या बना है, वेक्टर को इंजीनियर किया जाता है, बनाया जाता है इस हिसाब से। क्लियर है, ये स्टार्टिंग में बताया। अब देखा है इसके बाद क्या बताया वो देखते हैं वेक्टर के। अब देखो क्या क्या बताया, सर्टेन फीचर्स। Certain features are required to facilitate see, certain features are required to facilitate cloning into vector। इसका मतलब वेक्टर में, ध्यान रखना, वेक्टर में क्लोनिंग को, सही, वेक्टर में क्लोनिंग कराने के लिए, वेक्टर में क्लोनिंग कराने के लिए क्या क्या फीचर्स होना चाहिए वेक्टर में। सही, वेक्टर में क्या क्लोनिंग कराना, उसका नंबर बढ़ाना है वेक्टर का। सही, तो वेक्टर का नंबर बढ़ाना, वेक्टर को कुछ ही ऐड करना है तो उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होना चाहिए वो हमको देखना है। सही, ये लिखा है, सर्टेन फीचर्स आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू वेक्टर। ये मतलब आपके बुक में दिया तो इसी तरीके देखना, क्लोनिंग इनटू वेक्टर। से हमें क्या करना है, वेक्टर में क्या कराना है, क्लोनिंग कराना है। तो कौन कौन से फीचर्स होना चाहिए, वो फीचर्स हम देखते हैं, कौन कौन से फीचर्स होंगे वो देखेंगे। तो अब इससे पहले फीचर्स देखेंगे, तो इससे पहले कौन कौन से फीचर्स हैं, मेन फीचर्स मैं बता दे रहा हूँ कौन सा। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसके बारे में देखेंगे। सही, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सबसे। फिर दूसरा देखते हैं सेलेक्टिव मार्कर। क्या देखते हैं, सेलेक्टेबल, स्पेलिंग देख लेना, मार्कर, इसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखते हैं क्लोनिंग साइट। क्या देखते हैं, क्लोनिंग साइट्स। सही, जीन्स फॉर क्लोनिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल, जीन्स फॉर cloning in plants and animals, in plants and animals। देखो, इसे पढ़ने से पहले जो एनसीईआरटी ने बताया गया है कि एक मिनट, जो आर्टिफिशियल वेक्टर बनाया गया है, इंजीनियर्ड ही किया गया है, जो बनाया गया है, सही, उसको देखते हैं पहले, उसकी फैसिलिटी, उसको कि वो क्या है। तो सबसे पहले उसके बारे में देख लो आप, मतलब जो आपको डायग्राम बहुत सही तरीके से देखना है कि आ जाता है इसके बारे में। ये ऐसे कर बना दिया मैंने।
इतना पार्ट अलग है ये, तो इसको अलग चौक से कलर कर दो। इतना हो गया। सही, इस पार्ट को हम यहाँ से इसको दूसरे चौक से कलर कर देंगे। ऐसे कर दिया, थोड़ा देख लें ये आगे होगा इधर, फिर हम उसको ऐसे कलर करेंगे इस तरीके से। ये सही, फिर यहाँ पर हम यहाँ पर कलर कर देंगे, यहाँ पर ऐसे। ध्यान रखना आपको, बिल्कुल इसमें डायग्राम से ही काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, वो आपको देखना है। सही, फिर यहाँ पर कलर कर देंगे आप ऐसे। फिर आप इसको कलर से जो कर दोगे ये देखना है आपको। अब इसके बारे में कलर करने के बाद आप देखोगे इस वाली साइड पे, यहाँ पर इस वाली साइड पे कौन कौन से एंजाइम वर्क कर सकते हैं, कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम है जो यहाँ पर वर्क करेंगे, इसको तोड़ेंगे। वो कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले दिया है इको, ये आर फर्स्ट, इको आर फर्स्ट, इसके बारे में आपने ऑलरेडी आप देख चुके हैं। किसके बारे में? इको आर फर्स्ट, ये सही, इको आर फर्स्ट हो। फिर किसके बारे में दिया है? क्लै फर्स्ट के बारे में, क्लै फर्स्ट। फिर किसके बारे में दिया है? हिंद थर्ड। किसके बारे में? हिंद थर्ड। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम है, ये सही। अब ध्यान रहे यहाँ पर इस वाली साइड पे कौन 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 से एंजाइम टूट सकते हैं, तो कौन कौन से एंजाइम वर्क कर सकते हैं? तो वॉर्म एच फर्स्ट, सही। और कौन सा होगा? साल फर्स्ट, साल फर्स्ट। यह यहाँ क्या होगी? प्रोटीन, आरओपी प्रोटीन। यहाँ जो एंजाइम वर्क कर सकता है उसका नाम क्या होगा? पीबीयू सेकंड। क्या होता है? पीबीयू सेकंड। यहाँ क्या होता है? ओआरआई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ जो एंजाइम वर्क कर सकते हैं तो आपको देखना है पीबीयू फर्स्ट, और क्या होता है? पीएसटी फर्स्ट। क्या होगा? पीएसटी फर्स्ट। ये बिल्कुल ध्यान से देखना, आप कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना इससे आपको। ये हो गए, इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान, अब आपको क्या याद ध्यान रखना है, यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट होगा एम्फीसिलिन। यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन मान लेते हैं, TET, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंजाइम। यहाँ क्या होता है? AMPR। ये अब बताता हूँ, देखो क्या है, ये मैंने बता दिया। तो इस वाला जो ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाया वो कौन सा प्लाज्मिड है? PBR। कौन सा प्लाज्मिड है? PVR, शायद 322 ये। तो इसमें आ जाता है P फॉर क्या होगा? P फॉर प्लाज्मिड। P फॉर क्या होगा? प्लाज्मिड। B फॉर क्या होगा? बॉलीबर। क्या होता है? बॉलीबर। R फॉर क्या होता है? रॉड्रिग्यूज। क्या होता है? रॉड्रिग्यूज। और ये क्या कोड नंबर है? 322। ये जो प्लाज्मिड बनाया गया है तो उसकी इन्होंने बताया इस प्लाज्मिड के बारे में। ये प्लाज्मिड आपको याद रखना है, इस पे ध्यान रखना क्या क्या कितनी जगह से इस प्लाज्मिड को हम तोड़ सकते हैं, कौन कितने एंजाइम्स इस प्लाज्मिड के ऊपर वर्क कर सकते हैं, कितने 1 2 3 4 5 6 ये है 6 7 8, कितने 8 एंजाइम्स, 8 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम। इसको कितनी 8 जगह से क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होगी, आरओपी प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, सही। और ये क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिन है, क्या होंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिन। इसको हम किसी एंटीबायोटिक, तो आप जानते हो एंटीबायोटिक इज द केमिकल विच प्रोड्यूस बाय द ऑर्गेनिज्म विच रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा केमिकल है जो मतलब किसी की ग्रोथ को रोकता है दूसरे ऑर्गेनिज्म की, उसे क्या पढ़ते हैं, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक से लड़ने के लिए, एम्फिसिलिन कोई एंटीबायोटिक होगा, उससे लड़ने के लिए इसके अंदर एक जीन प्रेजेंट है। इससे क्या है, उससे लड़ने के लिए, एम्फिसिलिन से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। कौन सा, एम्फिसिलिन। कौन सा, एम्फिसिलिन। इधर कौन सा, टेट्रासाइक्लिन। और भी हो सकते हैं, वो देखते हैं अभी। ये हो गया। डायग्राम को याद रखना आपको, इसमें किसमें साइड होंगे, कौन कौन सा है, यहाँ दे देते हैं ए वी, सही है, सी डी, तो आपको पहचानना पड़ेगा डी पे क्या होगा, ए पे क्या होगा। तो इस तरीके से यहाँ कौन से एंजाइम वर्क करेंगे, यहाँ कौन से एंजाइम वर्क करेंगे। तो ये बहुत सही तरीके से आपको इसका डायग्राम देखना है, किसका, PBR 322 का। अब सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये लिख दे, ये मिटा देता हूँ, बार बार लिखेंगे हम, दोबारा ये लिखूंगा मैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो एक चीज जो बता रहा, जो अब बता रहा हूँ मैं, मतलब सबसे ज्यादा मेन चीज यही है वेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब इसके ये बताया गया है कोई भी वेक्टर, तो वेक्टर के अंदर एनसीईआरटी ने क्या बताया कि क्या होना चाहिए, ऐसी जगह होना चाहिए जहां से क्या हो, जहां से मतलब ये जैसे ये वेक्टर है, तो वेक्टर यहाँ से अपनी, ये वेक्टर है, ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया, तो वेक्टर को डबल होना है, ये वेक्टर हो गया ऐसे। अब वेक्टर की अपनी कॉपी बनाना है, तो वेक्टर अपनी कॉपी कैसे बनाएगा, यहाँ से, मतलब यहाँ से ऐसी जगह जहाँ से अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट कर दे, ऐसे ये कॉपी और बन गई, ये कॉपी क्या होगी, और बन गई। तो मतलब कॉपी कैसे दिखाएंगे, अलग कर देता हूँ, जैसे ये है, ये वेक्टर था, ये क्या है, वेक्टर। सही, कॉपी कैसे बनती है बाहर देखेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में किस हिसाब से, वो बाद में देखना, लेकिन समझना है यहाँ से कॉपी बनना स्टार्ट होगी तो होगा क्या, यहाँ से यहीं से इस वाले एरिया से, तो मतलब क्या, दूसरी कॉपी बना ली अपनी ऐसे। तो डीएनए जब अपनी कॉपी बनाता है, एक डीएनए से 2 डीएनए हो जाते हैं, तो उसे क्या पढ़ते हैं, रेप्लिकेशन। क्या पढ़ते हैं, रेप्लिकेशन। जिस जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, द पॉइंट वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट इज कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो हम जो वेक्टर सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमें अपना डिजायर्ड डीएनए मिलाना है, या डिजायर्ड डीएनए मिला दिया किसी लाइगेस से, अंदर लाइगेस से जोड़ दिया हमने, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ये होना चाहिए, वो प्लाज्मिड के अंदर क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ की प्रॉपर्टी क्या होगी, यहाँ जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसके साथ हम क्या कर दें, अपना क्या फॉरेन जीन या डिजायर्ड जीन क्या कर दें, मिला दें। तो डिजायर्ड जीन अब इसके साथ मिलाएंगे, तब इसकी कॉपी, जब इसकी कॉपी बनेगी तो हमारे डिजायर्ड जीन की भी कॉपी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, हमारा जो डिजायर्ड जीन है, ये अपनी जो कॉपी बनाया, तो मतलब क्या, हमारे डिजायर्ड जीन की भी क्या बनना चाहिए, कॉपी। हमारे डिजायर्ड जीन की भी क्या बनना चाहिए, कॉपी बनना चाहिए। इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक, सबसे पहले प्रॉपर्टी इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, उस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ हमने क्या मिला दिया, अपना डिजायर्ड जीन जोड़ दिया। सही, अब क्या देखेंगे, जब ये डिवाइड हो तो हमारा डिजायर्ड जीन भी क्या हो, डिवाइड हो, उसे बोलते हैं कॉपी नंबर। नंबर अपना बड़ा है, वो यही कंट्रोल करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही कंट्रोल करता है कि कितनी बार वो रेप्लिकेट होगा, कितनी बार वो डिवाइड होगा। तो इस पर डिपेंड होता है, किस पे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। किस पे डिपेंड होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे डिपेंड होता है कि कितनी वो कॉपी बनाता है। ये बताया गया सबसे पहले, ये सबसे पहले आपने किसमें, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में ये देखना है। फिर मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बाद जो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है, आपको ये देख लिया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में। इसके बारे में सबसे ज़्यादा जो मेन सेलेक्टेबल मार्कर जो मतलब बताते हैं, सिलेक्टिव मार्कर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखो क्या दी है, दीज आइडेंटिफाई, सही, दीज सेलेक्ट एंड दीज आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट These identify क्या, ट्रांसफॉर्मेंट, These identify ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या होगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, दोनों क्या होता है, ये वर्ड भी ध्यान से सुनना आपको, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है। इनका काम क्या होगा,
दे आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, सबसे मेन याद रखना है ये, सही। दे आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और दूसरा क्या होता है, दे हेल्प करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, दे एलिमिनेट, दे ये मतलब सेलेक्टिव मार्कर, दीज एलिमिनेट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट these help in identifying and eliminate non-transformant and selectively and क्या होगा, जो एनसीईआरटी में दिया वही लिख रहा हूँ मैं, आपको वैसे याद रखना है, अभी बता दूंगा इसका। एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। अब आपको ये क्लियर, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं, तभी ये जो मैंने लिखा है तभी ये क्लियर होगा। अब बताता हूँ मैं आपको ये होते क्या है। ये एनसीईआरटी में दिया है, इसका मतलब देखो, मैंने लिख दिया, इसका मीनिंग डायग्रामेटिक वे में क्लियर हो जाएगा, ये मतलब मैंने लिखा क्या है, सही। अब देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखो प्रोसीजर, आप बहुत ध्यान से सुनना है, यही मतलब ये टॉपिक और आगे वाला टॉपिक ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। सबसे सिंपल है लेकिन सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है वो, लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो दोबारा मिस्टेक नहीं होगी आपसे। हमने मतलब ये हमारा क्या प्लाज्मिड है या क्या वेक्टर है, ये बहुत सारे ये प्लाज्मिड हो गया, सही है। तो प्लाज्मिड के साथ हमने अपना क्या मिला दिया, फॉरेन डीएनए, डिजायर्ड डीएनए मिला दिया, क्या मिला दिया, डिजायर्ड डीएनए, ऐसे डिजायर्ड डीएनए मिला दिया। अब इसको क्या करते हैं हम, डिजायर्ड डीएनए को मिलाने के बाद, क्लियर है, डिजायर्ड डीएनए को मिला दिया हमने। अब देखते रहना, चलो ये मिटा देता हूं मैं, इसका मीनिंग अभी क्लियर हो जाएगा, लिख लेना आप। अब इसको हम इंसर्ट करते हैं कहाँ पर, बैक्टीरिया में, एक सॉल्यूशन में छोड़ देंगे ऐसे, ये सॉल्यूशन है, सही, इसके अंदर से बैक्टीरिया सेल रखा है और हमने जो हमारा ये डिजायर्ड है, ये इसके अंदर डिजायर्ड हमारा डीएनए लगा, इसके अंदर हमने इंसर्ट कर दिया सॉल्यूशन के अंदर, सस्पेंशन के अंदर। अब देखते हैं इसकी एंट्री, इसमें जो हमारा प्लाज्मिड है, जो वेक्टर की एंट्री इसके अंदर हुई है नहीं हुई है, ये देखते हैं, सही। तो अब ध्यान रखना, इसकी एंट्री होगी, मान लेते हैं ये बैक्टीरिया, क्या है, बैक्टीरिया का कुछ नहीं बनाना हमें, हम बना देते हैं उसका जो मेन जीनोम है, यहाँ ये मेन जीनोम है। अब ये बैक्टीरिया के अंदर आया या नहीं आया वो देखते हैं। ये बैक्टीरिया के अंदर आ गया, सही, ये बैक्टीरिया के अंदर मैंने लिख दिया क्या, आ गया, ये बैक्टीरिया के अंदर, ये अगर ये बैक्टीरिया के अंदर आ गया, सही, तो इस मेथड को हम बोलते हैं फॉरेन, सही। कोई भी प्लाज्मिड को, कोई भी डीएनए को जब बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करते हैं थ्रू द सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है, इसको मतलब आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्या पढ़ेंगे हम, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये बैक्टीरिया के अंदर आ गया, अगर बैक्टीरिया के अंदर ये आ गया तो उसको हम पढ़ते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेंट। बैक्टीरिया को क्या पढ़ेंगे हम, ट्रांसफॉर्मेंट। क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। अगर ये बैक्टीरिया के अंदर नहीं आया है, अगर ये बैक्टीरिया के अंदर आ गया तब तो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करने से क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। फॉरेन डीएनए को या मतलब कोई भी जो भी चीज़ हम बैक्टीरिया के अंदर किसी भी डीएनए को इंसर्ट कराना, सही है, इंसर्ट कराना, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। वो भी अलग अलग थे, अगर ध्यान रखना, एक वर्ड होता है, एक होता है ट्रांसडक्शन। क्या होता है, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, जो ये बैक्टीरिया है, ये क्या बैक्टीरिया से इसके अंदर जो इसके अंदर दूसरे किसी का डीएनए आया विद द हेल्प ऑफ द वायरस, विद द हेल्प ऑफ द क्या, वायरस, ऐसे बैक्टीरियोफेज वायरस ने ऐसे आके इसने अपना डीएनए इसके अंदर ट्रांसफर करा, सही, डायरेक्टली, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन। अब कोई दूसरा बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया ने इसके बीच में कंजुगेशन ट्यूब बनाई यहाँ पर, अब कंजुगेशन ट्यूब बनाई, कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा इसमें अगर डीएनए आता है दूसरे किसी बैक्टीरिया का तो उसे क्या पढ़ते हैं, कंजुगेशन ट्यूब। क्या पढ़ते हैं, कंजुगेशन मेथड पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ किसी सस्पेंशन में रख देंगे, किस में रख देंगे, किसी सस्पेंशन में रख देंगे हम।
इसी सस्पेंशन में रख देंगे, तो वहाँ देखते हैं सस्पेंशन में रख के क्या होता है। तो इसके अंदर ये अगर ये आ गया सही डीएनए को, मतलब फिर से सुनो ये मेथड, मतलब यही वर्ड बाद में कंफ्यूज करते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ये सस्पेंशन रखा है सही, ये ग्लास है, इसके अंदर कोई सस्पेंशन है, ये मतलब क्या है हमारी बैक्टीरिया है, इधर क्या है कोई भी डीएनए है, फॉरेन डीएनए सही, या प्लाज्मिड मान लो, फिर प्लाज्मिड के साथ कुछ लगा है, इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर एंट्री कराना थ्रू द सस्पेंशन इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये इसके अंदर चला गया तो उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। उस बैक्टीरिया को क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट। अगर ये इसके अंदर नहीं जा पाता है, इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर ये नहीं जा पाता, ये डिजायर्ड डीएनए या जो हमने जो वेक्टर है हमारा, जो वेक्टर है वो इसके अंदर नहीं पहुंचा, वेक्टर इसके अंदर नहीं पहुंचा बिल्कुल भी, तब इस बैक्टीरिया को क्या पढ़ते हैं हम? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या पढ़ते हैं? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या पढ़ते हैं? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये वर्ड क्लियर हो गए? सबसे पहले मैंने बताया आपको ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में डिफरेंट क्लियर होना चाहिए। तो हाँ, यहाँ से ये तो चीज़ क्लियर हो जाती है कि ट्रांसफॉर्मेंट वो बैक्टीरिया हैं जिसके अंदर जो वेक्टर है वो एंट्री हो गई है। वेक्टर की एंट्री नहीं हुई है तो उसे क्या पढ़ते हैं? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या पढ़ते हैं? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब हमको पहचानना है, अब हम पता कैसे करेंगे? ट्रांसफॉर क्यों दिखाई तो देगा नहीं ये प्रोसेस, बिल्कुल ऐसा नहीं जैसे हम देख रहे हैं ऐसा दिखाई नहीं देता बिल्कुल। हम पता करेंगे कि मतलब ये हमारा जो बैक्टीरिया है ट्रांसफॉर्मेंट है या ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है। हमने सॉल्यूशन के अंदर वो वेक्टर डाल दिया, डीएनए लगा के, अपना डिजायर्ड डीएनए लगाकर हम डाल उसके अंदर सस्पेंशन के अंदर डाल दिया। अब देखते हैं वो हमारा जो डिजायर्ड मतलब जो प्लाज्मिड है सही, या जो वेक्टर है उसके साथ डिजायर्ड डीएनए लगा, वो दोनों चीज़ इंसर्ट हुई है या नहीं हुई है सही। अगर इंसर्ट हो जाती है तो ट्रांसफॉर्मेंट, नहीं होती है तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसका पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सेलेक्टिव मार्कर का। किसका यूज करेंगे? सेलेक्टिव मार्कर का। सेलेक्टिव मार्कर जैसे क्या कौन से होते हैं? एम्फिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, कैनामाइसिन हो गया। एनसीईआरटी ने दिया कौन सा? कैनामाइसिन। क्लोरोमफेनिकोल हो गया। 4 दिए नाम, 4 नाम दिए। कौन से? एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमफेनिकोल। बुक सामने होना चाहिए आपके एनसीईआरटी के। कौन से? क्लोरोमफेनिकोल, कैनामाइसिन। अब ये मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। और हमने ये वाला प्लाज्मिड चुना है सही है, ये प्लाज्मिड चुना है कि मतलब इसमें हम अपना फॉरेन डीएनए के साथ जोड़ेंगे और वेक्टर के अंदर क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि आजकल सबसे पहले मैंने ये बताया थे, वेक्टर के अंदर ये क्वालिटी भी होती है कि वो रेकॉम्बिनेंट और नॉन रेकॉम्बिनेंट को भी बता देता है। वो रेकॉम्बिनेंट और नॉन रेकॉम्बिनेंट क्या होता है वो आगे क्लियर होगा आपको। यहाँ पर इतना समझो कि जो बताने की कोशिश करो, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, यही 2 वर्ड कंफ्यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रेकॉम्बिनेंट और नॉन रेकॉम्बिनेंट, इसमें डिफरेंट क्लियर होना चाहिए आपको। तो हुआ क्या, हम अभी देखना चाहते हैं कि जो हमारा बैक्टीरिया है वो ट्रांसफॉर्मेंट है या नहीं है। हमने जो प्लाज्मिड, जिस प्लाज्मिड के साथ फॉरेन डीएनए मिलाया, वो प्लाज्मिड क्या है? ये है। उसके अंदर कौन से जिन मिले हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिन मिले, आर्टिफिशियल ये प्लाज्मिड है। इसके साथ हमने अपना डिजायर्ड जिन लगाने के बाद एंट्री कराई है सी, एंट्री कराई इसके अंदर। तो होगा क्या, जो मतलब हम ये वाला प्लाज्मिड है, ये वाले प्लाज्मिड के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिन प्रेजेंट है सी, ये वाले जो एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। अब एक चीज ध्यान रखिए, जो नॉर्मल बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर भी प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा। तो नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर ये वाले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिन प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये चीज़ मेन रखना है आपको, बहुत सही तरीके से याद रखना है। जो नॉर्मल बैक्टीरिया है सही है, जो मतलब बैक्टीरिया है उस जो नॉर्मल बैक्टीरिया या मतलब तो जो लिविंग जो बैक्टीरिया उसके अंदर ये वाले जिन प्रेजेंट नहीं होते, और से जिन प्रेजेंट हो, लेकिन ये जिन प्रेजेंट नहीं होंगे जो हमने अपने यूज़ कर रहे हैं, ये वाले एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये वाले ये जिन प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो ऑलरेडी इसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा। ये तो बाहर से प्लाज्मिड आया है, बाहर से वेक्टर आया जो हमने बनाया है सही, इंजीनियर्ड किया है उसको। जो नॉर्मल वेक्टर उसके अंदर कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिन प्रेजेंट नहीं होगा, उसको मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन आपको याद रखना वो भी प्रेजेंट होगा प्लाज्मिड। ये बाहर का प्लाज्मिड आया है, तो इसके अंदर क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिन प्रेजेंट है। अब देखते हैं ये ट्रांसफॉर्मेंट है या नहीं है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको ये कोई मीडियम लिया, इसके ये मीडियम लिया हमने इतना बड़ा। अब इस मीडियम के अंदर हमने क्या मिलाया, इस मीडियम के अंदर क्या रख दिया हमने सही, अगार सॉल्यूशन जिसमें ग्रो करते हैं। अगार से अलावा, अगार तो क्या है न्यूट्रिएंट मीडियम है, इससे अलावा हमने इसमें केमिकल डाल दिया। क्या डाल दिया? केमिकल। केमिकल कौन सा डालेंगे?
जो इसके अंदर केमिकल डालेंगे वो कौन सा होगा, एम्फीसिलिन। क्या होगा, एम्फीसिलिन। एम्फीसिलिन, एम्फीसिलिन में क्या, वो क्या है, केमिकल है, एंटीबायोटिक है। क्या सा, एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक इसके अंदर डाल दिया हमने। अब होगा क्या, अब इसके अंदर ये बैक्टीरिया को हम ग्रो कराएंगे, इस बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरिया को हम ग्रो कराएंगे इसमें, ये वाले बैक्टीरिया को इसमें ग्रो करा के देखेंगे। सही, तो अब देखेंगे अगर ये बैक्टीरिया इसके अंदर ग्रो कर जाता है, ये बैक्टीरिया इसके अंदर ग्रो कर जाता है, ग्रो कर जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर हमारा जो हमने जो बाहर से ये वाला जो ये जो प्लाज्मिड भेजा था वो उसकी एंट्री हो चुकी है। क्यों हो चुकी है एंट्री, क्यों ग्रो कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर एंट्री हो चुकी है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर पावर है, इसके अंदर पावर क्या है, एम्फीसिलिन से लड़ने की, एम्फीसिलिन केमिकल से लड़ने के लिए इसके अंदर एम्फीसिलिन रेजिस्टेंस क्या है, जिन प्रेजेंट है। एम्फीसिलिन रेजिस्टेंस क्या है, जिन ऑलरेडी प्रेजेंट है। जब इसके अंदर जिन प्रेजेंट होगा ऐसा उसे लड़ने के लिए केमिकल से, तो ये बैक्टीरिया मरेगा नहीं, बैक्टीरिया मरेगा नहीं, ये बैक्टीरिया करेगा, ग्रो करेगा। ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो, ये लिखा था मैंने, ध्यान से सुनना। ट्रांसफॉर्मेंट क्या होगा, ग्रो करेगा। तो इसका मतलब अगर ये ग्रो कर गया, ये बैक्टीरिया ग्रो कर गया, तो क्या है, ये बैक्टीरिया ग्रो कर गया तो मतलब इसको हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। इसके अंदर डिजायर्ड या जो प्लाज्मिड है वो इसके अंदर एंट्री कर चुका है, एंट्री कर चुका है, तो उसे क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। अगर इसके अंदर एंट्री नहीं हुई है, इसके अंदर एंट्री नहीं हुई है किसकी, प्लाज्मिड की, तो ये बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो नहीं करेगा, मर जाएगा। क्यों नहीं ग्रो करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो इसके अंदर जो नॉर्मल प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है उसके अंदर तो कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिन है प्रेजेंट है नहीं। और बाहर का हमने देखे जो हमने जो वेक्टर डाला है या जो प्लाज्मिड डाला है इसके अंदर, तो प्लाज्मिड इसके अंदर पहुंचा नहीं है, प्लाज्मिड इसके अंदर पहुंच नहीं, तो ये ग्रो ही नहीं करेगा, उसकी डेथ हो जाएगी, ग्रो नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या है, रिकॉम्बिनेंट नहीं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसे ही वर्ड जो कंफ्यूज करते हैं, ये क्या होगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो मैंने क्या लिखा है, इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग, क्या लिखा था, सिलेक्टिव मार्कर हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये क्या है, एंड उसको एलिमिनेट कर देंगे, किसको, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। ये वर्ड क्लियर होना चाहिए, ऐसे ही लिखा है एनसीईआरटी में, इसी तरीके से लिखा है। अगर ये ट्रांसफॉर्मेंट होगा, इसके अंदर हमारा जो वेक्टर है वो इंट्रोड्यूस हो गया है, तो वेक्टर के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिन प्रेजेंट होंगे तब तो वो ग्रो करेगा। ट्रांसफॉर्मेंट क्या करेगा, ग्रो करेगा। इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेंट वाला, इसके अंदर हमारा ये वेक्टर आ गया है, वेक्टर आ गया तो इसका मतलब हमारे अंदर जो, हमारे अंदर नहीं, बैक्टीरिया के अंदर क्या है, बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिन प्रेजेंट है। मतलब कहने का मतलब है ये वेक्टर आ गया तो वेक्टर के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिन प्रेजेंट होंगे, इसलिए एम्फिसिलिन मीडियम में ये ग्रो कर जाते हैं। उसी का आप लेंगे ट्रांसपेरेंट। अगर ये ग्रो नहीं कर पाता है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये जो हमारा जो वेक्टर है वो इसके अंदर आ नहीं पाया है, तो ये ट्रांसफॉर्मेंट हो नहीं पाया है, तो उसे पढ़ते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विल नॉट ग्रो एंड एलिमिनेट, मर जाएगा। क्लियर हो गया, ये है जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी वो आपको क्लियर हो गई। ट्रांसफॉर्मेंट, ये क्या, ट्रांसफॉर्मेंट, और दूसरा क्या था, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को बताता है, सही है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को एलिमिनेट कर देगा एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। ये वर्ड था एनसीईआरटी में, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इतना क्लियर हो गया, यही आपको देखना है यहाँ तक। यहाँ क्लियर हो गया ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। बिल्कुल ध्यान रखना, ये वर्ड दोबारा आएंगे जब मैं बताऊंगा रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, तब। इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्लोनिंग साइड। क्या देखते हैं, क्लोनिंग साइड। क्या देखते हैं, क्लोनिंग साइड। इसको कहाँ कहाँ ऐड करते हैं, सही। तो ध्यान रखना, इसमें तो क्लोनिंग साइड 8 है, रेस्ट्रिक्शन साइड जहाँ जहाँ हम इसको कट कर सकते हैं। हमेशा क्लोनिंग साइड कम ही होना चाहिए। एक वेक्टर की क्वालिटी ये हुई है, जो वेक्टर बनाया है इसमें बहुत सारी क्लोनिंग साइड है, रेस्ट्रिक्शन साइड है, बहुत जगह से हम काट सकते हैं इसको। लेकिन खूब अगर अच्छा जो वेक्टर होगा उसके अंदर क्वालिटी ये होती है कि उसके अंदर कम रेस्ट्रिक्शन साइड हो। कम जगह से काटेंगे तो उसके फ्रेगमेंट कम होंगे। एक जगह से काटेगा, मान ली एक रेस्ट्रिक्शन साइड है तो एक ही जगह से कट जाएगा वो, और बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइड है तो बहुत सारे से कट जाता, बहुत सारे फ्रेगमेंट बन जाएंगे। तो सबसे पहले ये बताने की कोशिश की है एनसीईआरटी ने, बताया है कि रेस्ट्रिक्शन साइड कम से कम होना चाहिए, सही, कम होना चाहिए तो फ्रेगमेंट भी कम होंगे।
क्लियर हो गया, ये बताया। उसके बाद देखो उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है। अब देखो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करती है, सबसे ज़्यादा सिंपल है, वो चीज़ आपको समझना है यहाँ पर। अब देखो, अब इन्होंने क्या बताया, जैसे मैंने बताया ये हमारा ये क्या है, डिजायर्ड जीन। ये क्या है, डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन, ये क्या है, डिजायर्ड जीन। ये क्या है, सब डिजायर्ड जीन है। ऐसे ये क्या है, डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड। इधर क्या है, प्लाज्मिड है। इधर क्या है, हमने इधर क्या रख दिया, प्लाज्मिड को रख दिया। किसको रख दिया, प्लाज्मिड को। इधर क्या है, प्लाज्मिड। ये सब क्या है, प्लाज्मिड है। एक ही मतलब बार बार दो कलर से बनाता हूँ तो आपको एक ही मतलब ऐसे कर देता हूँ, सिंगल कर देता हूँ। ये दो लाइन बनाना पड़ती है, सिंगल लाइन में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ भी प्लाज्मिड को क्या दिखा दिया, सिंगल लाइन में। ऐसे होता है क्या, डबल सर्कुलर होता है, समझाने के लिए ऐसे। इधर क्या है, प्लाज्मिड है। ये प्लाज्मिड है। होता क्या है, जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम को इसको हमने जिससे काटा है वो कौन सा होगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम, उसी से तो काटा था हमने इसको। जब मैंने बताया डीएनए के किसी पार्ट से, उसी से तो काटा था। इसको भी उसी से काटेंगे, कौन सा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम। अब मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर कौन सा वाला, ये वाला वेक्टर है। यहाँ पर बहुत सारे वेक्टर ऐसे यहाँ पर प्रेजेंट है। बहुत ध्यान से सुनना ये टॉपिक, बहुत सारे वेक्टर यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट है। अब क्या करेंगे, वेक्टर प्रेजेंट है, ये भी हम सॉल्यूशन भी करते हैं। ये सब कुछ प्रोसेस सॉल्यूशन में होगा, ध्यान रखना। ये भी नहीं कि मतलब ऐसे दिखाई दिया ऐसे पकड़ कर ऐसे हमने ऐड कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि सीधी सी बात है, बैक्टीरिया दिखाई नहीं देता, सेल दिखाई नहीं देते, सेल के अंदर के पार्ट कैसे आपको दिखाई दे जाएंगे। और सेल के अंदर भी सबसे आप देखते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए, और डीएनए का स्मॉल पार्ट तो कैसे दिखाई देगा। सही, ऐसा नहीं कि पकड़ के ऐसे करके ये प्रोसेस करते हैं, ये सॉल्यूशन में प्रोसेस करेंगे। तो हमने क्या करा, इस वाला वेक्टर, ये जो वेक्टर है ये पीबीआर वेक्टर है। यहाँ पर हमने कौन सा एंजाइम यूज करा है, वार्म एच फर्स्ट। कौन सा यूज करा है, वार्म एच फर्स्ट। तो वार्म एच फर्स्ट यूज करा, तो वार्म एच फर्स्ट यहाँ से काट देगा ये। सही, वार्म एच फर्स्ट काट दिया। वार्म एच फर्स्ट काटने पे क्या होगा, ये डिजायर्ड जिन होंगे, जो डिजायर्ड जिन यहाँ क्या हो जाएंगे, फिर क्या होता है सॉल्यूशन में आके यहाँ क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड हो या ना हो, ऐसा नहीं कि जरूरी है ऐड ही हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ऐड हो ही जाए। ये सही, कुछ पे ऐड होगा, कुछ पे ऐड नहीं हुए। कुछ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने वर्क नहीं करा, ये जो मतलब क्या है, जो हमारा ये है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने वर्क नहीं करा, और कुछ पे क्या होंगे, ऐड ही नहीं होंगे ये। अब क्या करेंगे, इसको हम बिल्कुल ऐसा हमारा 100% श्योर नहीं होता है, बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। सब यही सोचना है कि आपको ये मनी कि ऐड ही हो ही जाएंगे, बिल्कुल नहीं ऐसा होगा, ऐड हो ही जाए। सही, 50% चांस है ऐड होने के, 50% चांस है ऐड ना हो। अब देखते हैं कि ऐड हुए हैं नहीं हुए। सही, हमने ये बना लिया, हमारे पास प्लाज्मिड मिल गए, हमने सॉल्यूशन में छोड़े, तो देखेंगे अब ये दोनों को मिलाया। अब देखें दोनों, क्योंकि एक ही एंजाइम यूज़ करा है, तो देखते हैं दोनों प्रॉपर तरीके से मिले या नहीं मिले। अब हमको उनको ये लगता है सब मिल गए। अब वो क्या करेंगे, ये जो प्लाज्मिड है, सही, प्लाज्मिड के साथ डिजायर्ड जिन मिला है या नहीं मिला है, उसको देखते हैं। सही, तो अब क्या करेंगे, इनको मतलब वही क्या पढ़ाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करना थ्रू सॉल्यूशन, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। अब ध्यान रखना ये बैक्टीरिया है। अब ऐसे नहीं कि बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया भी अब ये बहुत सारे हैं, ये क्या है बहुत सारे, तो बैक्टीरिया भी मतलब बहुत सारे होंगे किसी मीडियम के अंदर। ये दूसरा मीडियम है, मैंने बना दिया है कोई दूसरा मीडियम है, तो इस मीडियम के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे ऐसे, बहुत मतलब दूसरी चौक से बना दूं मैं ऐसे जी। ये बहुत सारे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं इसके अंदर ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये क्या पहुंच जाते हैं, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गया, ये इसके अंदर आ गया, क्या ये मिला दिया। मतलब बिल्कुल भी एक स्टेप भी मिस नहीं करना आपको। यहाँ पर ऐसे कर दिया मैंने, थोड़ा बड़ा कर दिया, ये ऐसे 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 कोई बना दिया जिसके अंदर पहुंचा भी नहीं है, ऐसे
ऐसे, ये हो गया। तो इसके अंदर कुछ पहुंचा तो आप देखेंगे ये ऐसे, ये तो अब देखेंगे कि मतलब हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जिसके अंदर प्लाज्मिड, ये जिसके अंदर क्या पहुंच गया, जिनके अंदर प्लाज्मिड पहुंच गया है, सही, जिनके अंदर प्लाज्मिड पहुंच गया है, सही, उससे क्या पढ़ते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेंट। क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट। क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट। ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। जिसके अंदर नहीं पहुंचा उसे क्या पढ़ते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या पढ़ेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब यही एक चीज़ की इतना क्लियर बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए आपको, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होता क्या है, क्योंकि डायग्राम बना हुआ है आपका यहाँ पर। अब जो मेन चीज़ मैं बता रहा हूँ जो कन्फ्यूजन करती है वो यहाँ पर हम देखते हैं, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। प्लाज्मिड के साथ अगर डिजायर्ड जीन पहुंच गया है, प्लाज्मिड के साथ हमारा डिजायर्ड जीन भी अंदर आ गया है, डिजायर्ड जीन भी अंदर आ गया, तो तो इनको क्या पढ़ते हैं हम, दोनों के अंदर डिजायर्ड जीन प्रेजेंट है तो उसको क्या पढ़ते हैं, रेकॉम्बिनेंट। क्या पढ़ते हैं, रेकॉम्बिनेंट्स। क्या पढ़ते हैं, रेकॉम्बिनेंट्स। अगर सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मिड आया, प्लाज्मिड के साथ हमारा फॉरेन जीन नहीं मिल पाया तो उसको क्या पढ़ते हैं, नॉन रेकॉम्बिनेंट। क्या पढ़ते हैं, नॉन रेकॉम्बिनेंट। सबसे बस रेकॉम्बिनेंट क्या होता है, रेकॉम्बिनेंट क्या होगा, जिसके अंदर मतलब हमारा प्लाज्मिड तो आ गया तो ट्रांसफॉर्मेंट है, प्लाज्मिड आ गया तो इसके सभी के अंदर क्या आ गया, प्लाज्मिड, तो ये सभी क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेंट। सभी क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेंट। अब हमको देखना है कि प्लाज्मिड तो आ तो गया, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेंट तो हो गए, ये रेकॉम्बिनेंट है या रेकॉम्बिनेंट नहीं है। तो रेकॉम्बिनेंट वो हमको बाद में आइडेंटिफाई करने का भी पता नहीं चलेगा, हमको इतना पता चलेगा ये ट्रांसफॉर्मेंट है ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। कैसे पता चला था वो मैंने बता दिया था, फिर से बताऊंगा अभी आपको यहाँ पे। तो इसके अंदर है ये यहाँ पर, अब देखते हैं जिसके अंदर प्लाज्मिड के साथ अगर हमारा डिजायर्ड जीन आ जाता है, प्लाज्मिड के साथ, इस प्लाज्मिड के साथ अगर हमारा डिजायर्ड जीन भी आ जाता है तो उसको हम पढ़ते हैं रेकॉम्बिनेंट। अगर सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मिड आता है उसके साथ हमारा डिजायर्ड जीन नहीं आता है तो उसको हम पढ़ते हैं नॉन रेकॉम्बिनेंट। क्या पढ़ेंगे, नॉन रेकॉम्बिनेंट। ये वर्ड क्लियर हो गया, नॉन रेकॉम्बिनेंट। अब हम पता लगाएंगे कौन सा रेकॉम्बिनेंट है कौन सा रेकॉम्बिनेंट नहीं है, ये कैसे देखते हैं, ये देखते हैं मेन। क्लियर हो गया। अब सिलेक्शन ऑफ रेकॉम्बिनेंट एंड नॉन रेकॉम्बिनेंट, सिलेक्शन ऑफ रेकॉम्बिनेंट एंड नॉन रेकॉम्बिनेंट, सिलेक्शन ऑफ रेकॉम्बिनेंट एंड नॉन रेकॉम्बिनेंट, ये देखते हैं सबसे मेन। तो सीधी सी बात है, ट्रांसफॉर्मेंट, अब इसको हम पता करेंगे। ये सबसे पहले किस पे, ये जितने भी जो ये माइक्रोब क्या है, ये जो माइक्रोब्स हैं उसको हम किस पे कहाँ पे, कौन से कल्चर पे लेकर जाएंगे इसको हम, एम्फीसिलिन मीडियम पे। किस पे, एम्फीसिलिन, वो देखते हैं हम। ये तो क्लियर हो गया। अब देखो दूसरी तरीके से डायग्राम बनाता हूँ मैं। अभी जो हमारा जो मीडियम है, मैंने बताया ये कल्चर मीडियम था, ये इसके अंदर जो ये क्या माइक्रो बैक्टीरिया है, ये सब ये क्या बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया हमने ग्रो कराया है। अभी बैक्टीरिया को हमको देखना है कि इसके अंदर क्या देखना है कि बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट है या नहीं है। तो दो मेथड होते हैं, एक क्यों क्या होता है, एंटीबायोटिक बेस्ड मेथड, ये एक तो जो होता है मेथड, या बोल दो सिलेक्शन, एक तो इस तरीके से लगाते हैं। दूसरा होता है ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, दूसरा मेथड क्या होगा, ये दो मेथड देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एंटीबायोटिक बेस्ड सिलेक्शन। कौन सा देखेंगे, एंटीबायोटिक बेस्ड सिलेक्शन। क्या देखेंगे, एंटीबायोटिक बेस्ड सिलेक्शन। तो सबसे पहले ये देखते हैं एंटीबायोटिक बेस्ड सिलेक्शन। इसमें देखो क्या होगा, अब ये मतलब हमने ये सारे के सारे बैक्टीरिया हमने ग्रो कराएंगे। अब हमको पहचानना है, क्या पहचानना है हमको,
कि इसके अंदर कौन सा क्या है, रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नहीं रिकॉम्बिनेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखना है। हमने कौन सा एंजाइम यूज करा था, टेट्रासाइक्लिन, मतलब वॉर्म एच फर्स्ट। तो वॉर्म एच फर्स्ट के यूज करने से क्या होगा, जब वॉर्म एच फर्स्ट आएगा तो यहाँ पर ये कट लग जाएगा। तो कट लगने से क्या होगा, जो टेट्रासाइक्लिन एंजाइम है वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वो। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो जीन होता है वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव। वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। उसको क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो यहाँ पर हमने क्या, फिर हमारा क्या डिजायर्ड जीन मिला दिया यहाँ पर, सही है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, यहाँ कॉलोनी आई। सबसे पहले इस कॉलोनी को, इस मीडियम को, इस जो बैक्टीरिया है जो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट है, सबसे पहले हम इसको ग्रो कराएंगे किसमें, इसको किस में ग्रो कराएंगे। यहाँ पर एक दूसरी प्लेट लेंगे, क्या लेंगे, प्लेट लिए, बड़ी सी प्लेट है ऐसे। इसके अंदर हमने अगार डाला, क्या डाला, अगार मीडियम डाला। क्या डाला, अगार मीडियम। तो अगार मीडियम में डालने से क्या होगा, अगार मीडियम में डाला, अगार मीडियम के इसमें साथ क्या मिला दिया हमने, क्या मिला दिया, एम्फीसिलिन। क्या मिला दिया, एम्फीसिलिन मिला दिया। एम्फीसिलिन मिला दिया। इसको हम बोलते हैं मास्टर प्लेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर प्लेट। और उसे बोलते हैं ओरिजिनल प्लेट। क्या बोलते हैं, ओरिजिनल प्लेट। क्यों बोलेंगे ओरिजिनल प्लेट, बाद में देखते हैं। ओरिजिनल देख लेना इसमें प्लेट। अब जो होगा क्या, इसमें तो यह फर्क पड़ जाता है, यहाँ पर जो भी माइक्रो मैंने बताया था कि जो कुछ बैक्टीरिया थे, जैसे यहाँ मैंने बना दिए, सही। यहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया से, मतलब ये बना दिया मैंने बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये है, सही, ये है। तो अब यहाँ पर सभी के अंदर क्या है, यहाँ मैंने बताया ये प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ये प्लाज्मिड प्रेजेंट, ये प्लाज्मिड प्रेजेंट, ये प्लाज्मिड प्रेजेंट, इसमें प्लाज्मिड नहीं है। इन दोनों के अंदर क्या है, रिकॉम्बिनेंट। क्या है, रिकॉम्बिनेंट। तो अब ध्यान रखना, इसी प्लेट को बिल्कुल, इसको हम ऐसे ही रख देंगे इसके ऊपर, इस प्लेट को मतलब बिल्कुल इसके ऊपर रख दिया, मतलब प्लेट को काट दिया नीचे से, ये बैक्टीरिया बिल्कुल यहाँ पर आ गया, चिपक गया, सेम टू सेम जैसे यहाँ चिपके यहाँ पर। तो होगा क्या, यहाँ देखो ये वाला जो बैक्टीरिया बनाया मैंने, ये बैक्टीरिया हो गया, ये बैक्टीरिया हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और कौन सा, ये बैक्टीरिया, इतने हो गए, ये बैक्टीरिया हो गए। तो आप क्या देखोगे, जो रिकॉम्बिनेंट, जो मतलब जो क्या होंगे, ट्रांसफॉर्मेंट, जो क्या होंगे, ट्रांसफॉर्मेंट, ये तो ट्रांसफॉर्मेंट तो ग्रो करेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो नहीं करेंगे। मतलब सीधी सी बात है, जिसके अंदर क्योंकि इसके अंदर तो जीन प्रेजेंट है ना, एम्फीसिलिन प्रेजेंट होगा। तो एम्फीसिलिन प्रेजेंट होगा, तो जिसके अंदर मतलब ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, तो उसके अंदर एक तो जीन प्रेजेंट होना ही होना है, एम्फीसिलिन, सही, एम्फीसिलिन प्रेजेंट होना ही होना है। अगर दोनों भी हो सकते हैं, अगर हमारा डिजायर्ड जीन नहीं मिला तो ये भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो अगर डिजायर्ड जीन मिल गया है तो मतलब ये प्रेजेंट नहीं होगा, डिजायर्ड जीन नहीं मिला है तो हम ये क्या होगा, ये भी प्रेजेंट होगा। तो हम इससे तो यहाँ पर जब एम्फीसिलिन में रखेंगे तो एम्फीसिलिन में ये तो क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और प्लस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, तो यहाँ पता चल जाता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका था। ट्रांसफॉर्मेंट और प्लस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये आपको पता चलेगा यहाँ पर। ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो आपको पता चल गया यहाँ पर। अब देखो क्यों पता चल जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, जिसके अंदर क्या वेक्टर आ नहीं पाएगा, तो वेक्टर यहाँ आ नहीं पाएगा, वो क्या होगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो ग्रो करेंगे नहीं बिल्कुल यहाँ पर। क्यों ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है, प्लाज्मिड, ये है ही नहीं प्लाज्मिड नहीं है, तो उसका मतलब क्या, उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है। जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होंगे तो ये यहाँ पर हमने क्या डाला, एम्फीसिलिन, तो एम्फीसिलिन में ग्रो ही नहीं कर पाएगा, तो ये इतने ग्रो कर पाएंगे। अब इतने ग्रो कर पाएंगे तो उसको हमको इसमें देखना है कि कौन सा, अब क्या देखेंगे, अब हमको इसमें देखना है कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा और क्या है नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब क्या हमको सर्च करना है, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये देखना हमको, रिकॉम्बिनेंट कौन सा होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या होगा। अब एक चीज ध्यान है, अब क्या करेंगे, एक मतलब दूसरी प्लेट लेंगे,
प्लेट, आप ध्यान रखना, ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनका ग्रुप होता है, जो मैंने एक बनाया, बहुत सारे ग्रुप होंगे इस बैक्टीरिया के यहाँ पर, बहुत सारे ग्रुप बैक्टीरिया के यहाँ पर, जैसे जेल लाइक, ये जेल है इस तरीके से, ऐसे 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 बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रुप हो गए, ऐसे 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 जगह जगह ग्रुप हो गया ऐसे बैक्टीरिया का, यहाँ पर बहुत सारा ग्रुप होगा, यहाँ ग्रुप होगा। अब क्या करेंगे, एक प्लेट लेके या पेपर लेके, पेपर हल्के से ऐसे चिपकाएंगे इसको ऊपर, इसके चिपकाने पे क्या होगा, पेपर कुछ जो बैक्टीरिया यहाँ पर कुछ प्रेजेंट होंगे इस तरीके से, वो उस पर चिपक जाएंगे, बाकी यहीं रह जाएंगे, बाकी किस पे आएगा, प्लेट पे, ये भी उस पर आ जाएंगे, ये भी उस पर आ जाएंगे। अब उस प्लेट को एग्जैक्टली इसी तरीके से, बहुत ध्यान से सुनना आपको, ये उस प्लेट के, इसमें यहाँ पर हमने यहाँ क्या दूसरा प्लेट लगा, ये प्लेट है, सही, दूसरी प्लेट रख दी, इस प्लेट के अंदर भी हमने क्या मिलाया, आगार, क्या मिलाया, आगार। आगार मिलाने के बाद इसके अंदर, इसमें आगार मिला हुआ है, इसमें आगार मिलाने के बाद इसके ऊपर कौन सा केमिकल डाल दिया, टेट्रासाइक्लिन। क्या डालेंगे हम, टेट्रासाइक्लिन इसके अंदर डाल दिया। अब देखते हैं टेट्रासाइक्लिन डालने के बाद, अब इस टेट्रासाइक्लिन इसके अंदर मिला दिया। अब देखो हमने इसको, अब जो प्लेट है सेम टू सेम ऐसे रखने के बाद, कुछ मतलब यहाँ भी प्लेट, ऐसे नहीं कि सारे सारे आ जाएंगे, कुछ आ जाएंगे, कुछ ग्रुप जो क्योंकि किसकी फॉर्म में होते हैं, जेल की फॉर्म में होते हैं, तो कुछ उसका ग्रुप जेल की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। यहाँ पर रखने के बाद ऐसा छापा मारा हमने, तो मतलब कुछ ग्रुप यहाँ से, कुछ यहाँ से आए, कुछ यहाँ से आए, कुछ यहाँ से आए, सेम टू सेम बिल्कुल ऐसे मार देंगे उस पर, सही। तो एग्जैक्ट पोजीशन पे क्या आएंगे, यहाँ पर एग्जैक्ट पोजीशन पे, अब देखते एग्जैक्ट पोजीशन आ जाएगी, यहाँ भी प्रेजेंट है, कुछ कहाँ पर है, यहाँ पर आ गए, क्योंकि हमने क्या लिया, कॉपी ली है उसके, रेप्लिका बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, रेप्लिका बोलते हैं। ऐसे छापा ऐसे लिया, उसको टच करा तो आधे आधे आ गए, उस टच को हमने ऐसे मार दिया यहाँ पर। इस पर क्या आगार मीडियम और क्या टेट्रासाइक्लिन मीडियम है, इस पर टेट्रासाइक्लिन की देख लेना आप, टेट्रासाइक्लिन क्या है, मीडियम है। अब इसको सेम टू सेम मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, बिल्कुल आप देखते रहना, ये आ जाएंगे यहाँ पर, बहुत सारा ग्रुप होगा, मैं आपको एक बना के दिखा रहा हूँ, सही। ऐसा नहीं कि ये सब के सब आ गए, बहुत सारे प्रेजेंट होंगे अभी यहाँ पर इसी सेम पोजीशन पे, और कुछ कहाँ गए, यहाँ पर आ गए, सेम मीडियम सेम पोजीशन पे दिखाओगे आप ऐसे ऐसे। अब देखो कुछ आ गए, तो इस सब, ये सब है कैसे, ट्रांसफॉर्मेंट है। अब हमको ट्रांसफॉर्मेंट से रेकॉम्बिनेंट और नॉन रेकॉम्बिनेंट सेलेक्ट करना है, सही। रेकॉम्बिनेंट और क्या करना है, नॉन रेकॉम्बिनेंट क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ये यहाँ पर है, ये है, ये है। अब यहाँ पर कौन सा मीडियम है, टेट्रासाइक्लिन, कौन सा मीडियम है, टेट्रासाइक्लिन। तो ध्यान रखना, अब ये दोनों क्या, आप जिस मतलब आप देखेंगे टेट्रासाइक्लिन मीडियम में कौन से ग्रो नहीं कर पाएंगे, जिसके अंदर डिजायर्ड जीन प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर हम जिस प्लाज्मिड में डिजायर्ड जीन लगा होगा, वो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा अगर बाहर डिजायर्ड जीन मिल गया तो टेट्रासाइक्लिन क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट। टेट्रासाइक्लिन जब इनएक्टिवेट हो गया तो इसे टेट्रासाइक्लिन से लड़ने की पावर इसके अंदर खत्म हो गई। तो क्या देखेंगे, इस पोजीशन पे, ये वाली पोजीशन पे, ये यहाँ पर मान लेते हैं, ये अभी दिखाई नहीं देगा हमको, डायग्राम में बता रहा हूँ मैं आपको, ये दिखाई नहीं देगा बिल्कुल। तो इस पोजीशन पे जो यहाँ पर हमने इस वाले पोजीशन पे और इस वाले पोजीशन पे बैक्टीरिया क्या मर जाएंगे, और बाकी बैक्टीरिया क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। यहाँ पर जो सेम पोजीशन पे जो हमने लिया है, तो यहाँ की बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। कुछ जो हमने यहाँ पे इंप्रेशन लिया था, बाकी तो यहीं प्रेजेंट है, और बाहर यहाँ ऐसे छापा मारा, तो यहाँ पर जो मतलब जो रेकॉम्बिनेंट होते हैं, रेकॉम्बिनेंट की डेथ हो जाएगी। रेकॉम्बिनेंट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी डेथ, क्योंकि रेकॉम्बिनेंट के अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन अब्सेंट होगा, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, मर जाएंगे। तो इससे हम क्या, आप देखें, इन दोनों की मैचिंग करेंगे, किस जगह ग्रोथ रुकी है, देखेंगे इसमें उसमें मैच करेंगे, तो देखेंगे हाँ इस जगह ग्रोथ रुकी, तो हमारा क्या मतलब है कि ये वाले जो यहाँ ग्रोथ रुकी, तो मतलब ये यहाँ के हैं, तो ये कैसे हो जाएंगे, रेकॉम्बिनेंट। ये कैसे, रेकॉम्बिनेंट। और बाकी बचे हैं वो कैसे हैं, नॉन रेकॉम्बिनेंट। कैसे, नॉन रेकॉम्बिनेंट। ये आपको ध्यान है, इस तरीके से पता लगाते हैं रेकॉम्बिनेंट और नॉन रेकॉम्बिनेंट। ध्यान रखना, नॉन रेकॉम्बिनेंट एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों मीडियम में ग्रो कर जाते हैं। अगर हम ऐसा मीडियम ले दूसरा जिसमें एम्पिसिलिन भी हो, टेट्रासाइक्लिन भी हो, उसमें ग्रो करेंगे, तो नॉन रेकॉम्बिनेंट तो उसमें भी ग्रो कर जाएंगे। नॉन रेकॉम्बिनेंट का मतलब प्लाज्मिड तो प्रेजेंट है, लेकिन डिजायर्ड जीन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, ये जो मेथड है थोड़ा टिपिकल है, कन्वर्सन दिया है एनसीईआरटी ने, बढ़ के उसका कन्वर्सन जटिल मेथड है, तो हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। सही, दूसरा मेथड देखते हैं इसके आगे। दूसरा मेथड क्या होगा, किसके बेस पे होगा वो, मैंने बताया ब्लू वाइट
किस पे, ब्लू वैट स्क्रीनिंग के बेस पे वो देखते हैं। सही, इसके बाद वो देखते हैं। थैंक यू।